पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है जब ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ईरान ने इसराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस हमले के बाद इस क्षेत्र में संघर्ष और गहरा हो गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इस हमले को अल्लाह की दी हुई जीत करार दिया, जबकि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ईरान ने सीमा लांघी है और इसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसी बीच अमेरिका ने भी ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की और अपने युद्धक पोतों को इसराइल की सहायता के लिए तैनात किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद कम है कि इसराइल ईरान के खिलाफ तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या वह इसराइल द्वारा ईरान के तेल संयंत्रों पर संभावित हमले का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा, अमेरिका इसराइल को इस तरह के हमले की अनुमति नहीं देता, हम केवल उसे सलाह देते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका किसी प्रकार की अस्थिरता को बढ़ावा देने वाले कदमों का समर्थन नहीं करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसराइल की ओर से अब ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने की संभावना बढ़ गई है, खासकर तब जब ईरान ने अपने हमलों को नसरुल्लाह की मौत का बदला करार दिया है। ईरान और इसराइल के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध है और इस घटनाक्रम ने इन संबंधों को और भड़का दिया है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला न केवल हसन नसरुल्लाह की मौत से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह पश्चिम एशिया के उस व्यापक संघर्ष का हिस्सा है जिसमें दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर गंभीर मतभेद है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इसराइल पहले से ही नाराज है और इसे एक बड़ा खतरा माना जाता है। इसी बीच अमेरिका और यूरोपीय देशों ने संघर्ष को टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भी तनाव कम करने के लिए बातचीत की पेशकश की है। इस संघर्ष के आगे बढ़ने से न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनने पर क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका है। यदि इसराइल और ईरान के बीच युद्ध भड़कता है तो इसका असर न केवल पश्चिम एशिया बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को झटका लगेगा। इसके अलावा रूस और चीन जैसे देश इस संघर्ष का फायदा उठाकर अपनी भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। रूस पहले से ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है, जबकि चीन ने ईरान में भारी निवेश कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि युद्ध किसी भी पक्ष के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसके साथ ही वैश्विक नेताओं के बीच कूटनीतिक हल की संभावनाओं पर भी चर्चा चल रही है, ताकि किसी बड़े सैन्य संघर्ष से बचा जा सके। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। यदि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान से परमाणु सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की आग भड़केगी, जो वैश्विक शांति के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इस संकट से बाहर निकलने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में तेजी लाई जा रही है, लेकिन अब यह देखना होगा कि इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष कैसे आगे बढ़ता है और क्या कोई मध्यस्थता कर इसे रोकने में सफल हो पाता है।